हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है आज एक रेंज में क्लोज हुई है और कल जो एक्सपायरी का जो हमारे लिए मूव हो सकता है वो काफ़ी ट्रेंडिंग हो सकता है। वो इस वजह से मैं हो सकता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रेंज क्रिएट हुई है इसके नीचे जो है यहाँ पर पुट राइटर्स का एसएल हिट होगा और यहाँ पर कॉल राइटर्स एंटर कर सकते हैं, इस रेंज के ऊपर का एसएल ले सकते हैं वो। और दूसरी चीज़ ये, जो फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग करते हैं वो भी अपनी पोजीशंस जो है एग्रेसिवली बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी ये जो रेंज है उसका 1.5 टाइम्स हम नीचे टारगेट ले सकते हैं क्योंकि ये रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 डे की है, 1 डे की रेंज है। तो 1.5 टाइम्स का अगर हम टारगेट लेंगे तो हमारे को 43,800 43,710 के टारगेट्स हमें कल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस रेंज का अपर साइड पे ब्रेकआउट देती है तो मतलब यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनके एसएल हिट होंगे, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे और यहाँ पर पुट राइटर्स जो है अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और एसएल इस रेंज के नीचे का ले सकते हैं जो कि हार्डली 80 पॉइंट्स का रेंज है, ठीक है। और हमारे को टारगेट जो मिल सकता है वो बन सकता है 240 और 345 तक के हमें कल ये दो टारगेट्स मिल सकते हैं अपर साइड पे, ठीक है। और अगर आपको इसको मैं डिटेल में समझाऊं तो आप अगर कॉल ऑप्शन का 44,000 जो है 44,000 सी का अगर आप चार्ट को रिलेट करेंगे, मैं आपको अभी इसका चार्ट दिखाता हूं। तो जैसे कि ये 44,000 सी का चार्ट है, यहां पर आप देखेंगे ये एक रेंज बनी हुई है। तो अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो हमारे को इस रेंज के ऊपर का एसएल जो कि हार्डली 50 पॉइंट्स का है, बट अगर थीटा डीके के टर्म्स में अगर हम सेलिंग के ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 50 पॉइंट्स का उसका एसएल है जो कि इस रेंज के ऊपर बन सकता है। और अगर ये इसको नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तो अगर ये ज़ीरो की तरफ जाए तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ट्रेड का बनकर आ सकता है, ठीक है। बट अगर ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट आता है फ्लैट ओपन होने के बाद, अगर ब्रेकआउट अपर साइड पे आता है तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, जो सीई बायर्स हैं, वो अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 142 के आसपास लगा देंगे जो कि 50 पॉइंट्स का है यहाँ पर। और अपसाइड जो है लास्ट रिजेक्शन कैंडल जो है हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 280 टू 285 तक का मूव मिल सकता है हमें यहाँ पर, क्योंकि ये एक लास्ट रिजेक्शन कैंडल है। बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर अप्रोच कर जाए और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा तब हमें एक ये जो है ये स्विंग एरिया जो है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 365 से लेकर 420 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ ऑप्शन चार्ट के रिलेशन में स्पॉट चार्ट को कैसे रिलेट करना है। जहाँ पर सीई राइटर्स के एसएल हिट होंगे वहाँ पर पुट वाले जो हैं अपनी पोजीशंस काफ़ी एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं और जहाँ पर पुट राइटर्स का एसएल है वहाँ पे सी राइटर्स अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। और गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ही इस रेंज के नीचे हो तो इट मीन्स टू से हमारा जो सी का चार्ट है वो भी गैप डाउन ओपन होगा, तो हम तब भी पोजीशंस अपनी बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा एसएल रेंज के ऊपर लग सकता है जो कि 50 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सस्टेनेंस होने लग जाएगी 15 मिनट पे, तो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव पोजीशंस बनेंगी जो कि 43,807 43,710 की लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और गैप अप के सिनेरियो के अंदर अगर इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए तो भी हमें एक तरह से कॉल का जो चार्ट है वो भी गैप अप ओपन होएगा और एग्रेसिवली पोजीशंस बन सकती हैं इस रेंज के नीचे हम एसएल ले सकते हैं। बट एक्सट्रीम अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इस रेंज के आसपास तो हमें ये देखना है कि मार्केट स्विंग स्ट्रक्चर कैसे बना रही है। या तो ऐसी रेंज बनेगी
या तो अगर आप यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को अगर अच्छे से समझेंगे तो जैसे कि मार्केट ऊपर गई, एक ये स्विंग क्रिएट किया, अपर साइड पे मार्केट गई, इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया और ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो प्राइस स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव हो गया। यहाँ पर देखो रीटेस्ट करते के साथ ही अपना जो क्रूशियल जो लेवल था वहाँ पे बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट करते के साथ ही एक अपसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारे को स्ट्रक्चर कैसे समझना है। बट अगर गैप अप, एक्सट्रीम गैप अप होने के बाद हमें ये देखना है, जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शंस काफ़ी अच्छी रिजेक्शंस हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि बड़े बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर गैप अप दोबारा ओपन हो जाएगी तो सेलर्स फिर दोबारा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और हमारा छोटा सा ही एसएल इस रेंज के ऊपर लग सकता है और हमारा टारगेट जो है, जो कि अब हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा, तो हमारा टारगेट 44,060 तक का बन सकता है इंट्राडे बेसिस के लिए। बट अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी 1 से 1.5 घंटा अगर यहाँ पर सस्टेन करके अपर साइड पे ब्रेकआउट देगी तो काफ़ी ज़्यादा जो है शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 345 से लेकर 505 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।